हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। सो आज हम लोग पावर सिस्टम प्रोटेक्शंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि रिले है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले हम लोग रिले का बेसिक्स देखेंगे, क्या रिले क्या होता है, उसका वर्किंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले क्या होता है, इंडक्शन रिले क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले क्या होता है, और फिर इनका भी कुछ कुछ टाइप्स है। ठीक है, तो इनका भी टाइप्स भी देखेंगे। फिर हम लोग थर्ड रिले जो पढ़ेंगे वो बुचॉल्ड रिले ये पढ़ेंगे। इसका भी वर्किंग कंस्ट्रक्शन जो कि काफ़ी एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, तो ये भी देखेंगे। फिर नेगेटिव सीक्वेंस रिले है, इसको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर ओवर वोल्टेज, ठीक है, ओवर करंट, ठीक है, और ये ओवर पावर, ये तीनों छोटा टॉपिक है। ये तीनों रिले भी हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग का रहेगा डायरेक्शन एंड रिवर्स पावर रिले। ठीक है, डायरेक्शनल और रिवर्स पावर रिले क्या होता है इसका देखना है हमें। डेफिनिट और इनवर्स टाइम रिले ये देखना है। फिर एक डिफरेंशियल और डिस्टेंस रिले ये भी हमें पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम लोग स्टैटिक रिले को कवर करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम लोग रिले कवर करते हैं। ठीक है, तो रिले क्या होता है रिले, तो एक बार हम लोग इसका डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो द रिले इज अ डिवाइस दैट ओपन और क्लोजेस द कॉन्टैक्ट टू कॉज द ऑपरेशन ऑफ द अदर इलेक्ट्रिक कंट्रोल। ठीक है, तो रिले क्या है, एक तरह का डिवाइस है। ठीक है, पहला चीज के लिए क्या क्लियर होता है, रिले क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, ओपन और क्लोजेस। ठीक है, क्या क्लोज करेगा, ओपन और क्लोज क्या करेगा, कॉन्टैक्ट को। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट को क्या करते हैं, ओपन और क्लोज कर देगा। ठीक है, मीन्स जो भी ऑपरेशंस हो रहा है उसी का वो कॉन्टैक्ट मीन्स। इसका हम लोग एक अगर साधारण भाषा में समझें तो रिले क्या करता है, ठीक है, ये एक तरह का स्विच बोल सकते हैं कि जो भी मतलब अगर हमारे सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, रिले जस्ट एक इंफॉर्मेशन देगा सर्किट ब्रेकर को कि इसे बंद कर देना है, तो बस ये बंद कर देगा। वही द रिले इज द डिवाइस दैट ओपन और क्लोजेस द कॉन्टैक्ट टू कॉज द ऑपरेशंस ऑफ अदर इलेक्ट्रिक कंट्रोल। ठीक है, इट डिटेक्ट द इंटॉलरेबल और अनडिजायरेबल कंडीशन, मीन्स जैसा मैंने बताया कि जो भी इंटॉलरेबल या फिर अनडिजायरेबल कंडीशंस अगर हमें दिखेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, विद एन असाइंड एरिया एंड गिव द कमांड टू सर्किट ब्रेकर, मीन्स इसका जो एरिया है, ठीक है, जिस एरिया में हम लोग रिले लगाएंगे, ठीक है, जिस एरिया में हमने रिले लगाया उसका एक अपना एरिया है, उस एरिया में अगर इसको कोई भी फॉल्ट दिखता है, ठीक है, तो ये सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा कि भाई सिस्टम को बंद कर दो, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दो। तो बस इसका रिले का अपना यही काम है, दस प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम डैमेज, और इससे क्या होता है, सिस्टम हम लोग का जो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी तरह का सिस्टम में डैमेज नहीं होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा रिले क्या था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, रिले में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि रिले क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हेन द सर्किट ऑफ द रिले सेंसेस द फॉल्ट, यानी जब भी रिले, ठीक है, क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है। ठीक है, उस सर्किट में कोई भी तरह का फॉल्ट होता है तो ये क्या होता है, इनर्जाइज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एनर्जाइज करता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड मूव द रिले आर्मेचर, और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रिले आर्मेचर में अपना मूव होता है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कनेक्शन। ठीक है, जो भी कनेक्शन है उसको ओपन करना या क्लोज करना। ठीक है, द स्मॉल पावर रिले हैज ओनली वन कॉन्टेक्ट, मीन्स ये चीज याद है, स्मॉल पावर रिले जो होता है उसमें सिर्फ एक कॉन्टेक्ट होता है। एंड हाई पावर रिले हैज टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, हाई पावर रिले में क्या होता है, दो कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और द इनर सेक्शन ऑफ रिले इज शोन इन फिगर बिलो, मीन्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इनर सेक्शन रिले कैसा दिखता है। ठीक है, इट हैज एन आयरन कोर, उसमें क्या होता है, एक आयरन कोर होता है, विच इज बाउंड बाय अ कंट्रोल कॉइल, जिसको हम लोग कंट्रोल कॉइल के से बाउंड कर देते हैं, यानी लपेट देते हैं। द पावर सप्लाई इज गिवन टू द कॉइल थ्रू द कॉन्टैक्ट। ठीक है, और जो पावर सप्लाई है वो हम लोग देते हैं किसके द्वारा,
कॉइल के थ्रू, ठीक है। कॉइल से हम लोग एक पावर सप्लाई देते हैं टू द कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड, ठीक है। एंड द कंट्रोल स्विच, ठीक है, किसके द्वारा, लोड और कंट्रोल स्विच के द्वारा, ठीक है। मीन्स सिंपल भाषा में पावर सप्लाई हम लोग कॉइल को देते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड, ठीक है, लोड के कॉन्टेक्ट से या फिर कंट्रोल स्विच के कॉन्टेक्ट से, ठीक है। द करेंट फ्लो थ्रू द कॉइल, मीन्स करंट जो अपना कॉइल पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मीन्स जो भी करंट अपना जो कॉइल में फ्लो हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, ठीक है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ, तो पहला बात ये चीज लेंगे, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब भी रिले सर्किट क्या सेंस करेगा कोई भी तरह का फॉल्ट है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसका क्या होता है, एनर्जाइज हो जाएगा, वो एक टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रिले के आर्मेचर पे मूव करता है ओपनिंग और क्लोजिंग कनेक्शंस को ओपन या क्लोज करने के लिए। और एक स्मॉल पावर जो रिले होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, एक कॉन्टेक्ट होता है, और जबकि हाई पावर रिले में क्या होता है, दो कॉन्टेक्ट होता है स्विच को ओपन करने के लिए। इसका इनर सेक्शन हम लोग नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। और इसमें क्या होता है, इसका वर्किंग में एक आयरन कोर होता है जो कि कंट्रोल कॉइल से वाउंड किया गया रहता है, और एक पावर सप्लाई हम लोग कॉइल में देते हैं, किसके थ्रू देते हैं, कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड एंड द कॉन्टेक्ट ऑफ द स्विच, ठीक है। और एक करंट फ्लो होता है कॉइल कॉइल में जो क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यही इतना चीज था वर्किंग ऑफ रिले में। एंड क्या देखेंगे, इसका एक डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। यही जो मैंने आयरन कोर बताया था, ये आयरन कोर है, ठीक है। इसमें ये हम लोग का लपेटा हुआ है, और यही अपना कंट्रोल कॉइल भी है, और ये अपना कंट्रोल स्विच है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वही जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये अपना क्या होगा, ओपन हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अपना ओपन हो जाएगा। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड द अपर आर्म ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट द लोअर आर्म, ठीक है। जो अपर आर्म ऑफ द मैग्नेट जो होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, लोअर आर्म को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द अपर आर्म ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट द लोअर आर्म, हैंस क्लोज द सर्किट विच मेक्स द करंट फ्लो थ्रू द लोड, और जिसके कारण करंट अपना क्या होगा, लोड से फ्लो होगा। इफ द कॉन्टेक्ट इज ऑलरेडी क्लोज, अगर कॉन्टेक्ट अपना ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही क्लोज किया हुआ है, देन इट मूव अपोजिटली एंड हैंस ओपन द कॉन्टेक्ट, तब क्या होगा, कॉन्टेक्ट अपना ओपन हो जाएगा। तो ये इसका था वर्किंग ऑफ रिले का। अब इसका हम एक टॉपिक और देखेंगे, पोल एंड थ्रो। पोल एंड थ्रो क्या होता है, द पोल एंड थ्रो आर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिले। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, रिले का एक कॉन्फ़िगरेशन है, वेयर द पोल इज स्विच। पोल क्या है, एक स्विच है, ठीक है। पोल क्या होता है, एक स्विच होता है, जबकि थ्रो क्या है, नंबर ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। बस इतना याद रखना है, पोल एंड थ्रो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिले है, जबकि पोल एक तरह का स्विच है एंड थ्रो क्या है, नंबर ऑफ कनेक्शन है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे सिंगल पोल। द सिंगल पोल, द सिंगल थ्रो इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिले, यानी अगर सिंगल पोल और सिंगल थ्रो हो तो ये क्या होगा, एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिले है। जबकि इसमें क्या होता है, विच हैज ओनली वन स्विच, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक स्विच होगा, एंड ओनली वन पॉसिबल कनेक्शन, और सिर्फ एक पॉसिबल कनेक्शन है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे, पोल अपना सिंगल है, इसका पोल क्या है, सिंगल है, पर थ्रो को हम लोग डबल कर दिए, ठीक है। तब क्या होगा, इसमें स्विच तो अपना वन ही है, ठीक है, पर इसमें जो कनेक्शंस होता है, ये क्या हो जाएगा, दो कनेक्शंस हो जाएगा, क्योंकि पहले में क्या था, अपना एक कनेक्शन था, ठीक है। ये पहले में क्या था, एक कनेक्शन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में एक कनेक्शन था, इस बार कनेक्शन कितना हो गया, दो हो गया। तो बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट स्लाइड में अब आते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले, कैसे रिले का कंस्ट्रक्शन होता है ये देखते हैं। द रिले ऑपरेट्स बोथ इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली, मीन्स रिले जो है अपना वो इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट होता है और मैकेनिकली भी ऑपरेट होता है। इसमें क्या क्या होता है, इट कंजिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें एक क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जो क्या परफॉर्म करता है, विच परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ स्विचिंग, जिसका जो काम है स्विचिंग, ठीक है, जिसका ऑपरेशन क्या है, स्विचिंग का ऑपरेशंस करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले इज मेनली क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स, मीन्स जो रिले का कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग चार ग्रुप्स में क्लासीफाई किए हैं, ठीक है। जो पहला ग्रुप है वो अपना कॉन्टैक्ट है, दूसरा जो ग्रुप है वो बेयरिंग्स है, एंड तीसरा जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन,
एंड जो चौथा है हम लोग का वो टर्मिनेशन एंड हाउसिंग। ठीक है, अब इसको भी हम लोग वन बाय वन देखते हैं क्या है कॉन्टेक्ट। द कॉन्टेक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिले, ठीक है, डेट अफेक्ट द रिलायबिलिटी। मीन्स कॉन्टेक्ट अपना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिले का, पर यह क्या करता है, अफेक्ट करता है रिलायबिलिटी को। ठीक है, द गुड कॉन्टेक्ट हैज गिवन लिमिटेड कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस कॉन्टेक्ट वेयर। जो अपना अगर गुड कॉन्टेक्ट यानी कॉन्टेक्ट अपना अच्छा होगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, लिमिटेड कॉन्टेक्ट, ठीक है, लिमिटेड कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस कॉन्टेक्ट वियर, मीन्स जो कॉन्टेक्ट वियर होगा उसको कम करेगा। द सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट मटेरियल डिपेंड अपॉन, अब ये इसका सिलेक्शन का भी बात करें, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कॉन्टेक्ट मटेरियल जो है अपना, तो उसमें हम सेवरल फैक्टर को देखते हैं। जैसे क्या क्या देखते हैं, नेचर ऑफ द करंट, मीन्स नेचर ऑफ द करंट टू बी इंटरप्टेड, मीन्स कैसा करंट को हम लोग इंटरप्ट करना है, ठीक है, प्रभाव में डालना है। द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड को भी देखेंगे, करंट का क्या मैग्नीट्यूड है जिसको हम लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हम लोग को देखना है और वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन, मीन्स कैसा फ्रीक्वेंसी होगा और ऑपरेशन का वोल्टेज क्या होगा। तो ये अपना कॉन्टेक्ट का हो गया। फिर बियरिंग का बात करेंगे। बियरिंग, द बियरिंग में बी अ सिंगल बॉल, बियरिंग अपना क्या होता है, सिंगल बॉल भी हो सकता है, मल्टी बॉल भी हो सकता है, पाइवट बॉल भी हो सकता है एंड ज्वेल बेयरिंग। तो इतना तरह का अपना बेयरिंग हो सकता है, जिसमें सिंगल बेयरिंग जो है इसको हम लोग हाई सेंसिटिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंगल बेयरिंग को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपना हाई सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। एंड लो फ्रिक्शन, मीन सिंगल बेयरिंग का दो यूज है, एक हाई सेंसिटिविटी, अगर हम लोग का सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा, तो वहाँ पे हम लोग सिंगल बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे। जबकि मल्टी बॉल बेयरिंग का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इसका इस्तेमाल भी होगा अपना जहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, लो, फ्रिक्शन यहाँ पे भी लो है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, गेटिंग रेजिस्टेंस टू शॉक, ठीक है, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शॉक, रेजिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। बस ये चीज़ था कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले का। एंड नेक्स्ट दो टॉपिक और है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन। द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन इंक्लूड द डिजाइन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, मैग्नेटिक सर्किट का डिजाइन इंक्लूड होता है, और मैकेनिकल अटैचमेंट इंक्लूड होता है, किसका, कोर का, योक का और आर्मेचर का। इन तीनों का मैकेनिकल अटैचमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन में, ठीक है। द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज कीप्ड मिनिमम फॉर मेकिंग द सर्किट मोर एफिशिएंट, ठीक है। जो रिलक्टेंस होगा मैग्नेटिक पाथ का, जो हम लोग का रिलक्टेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम रखेंगे, बहुत यानी कम से कम रखेंगे। कि क्यों कम से कम रखेंगे, क्योंकि जो सर्किट जो होगा बहुत ज़्यादा इफिशियंट रहे, ठीक है, सर्किट को इफिशियंट बनाना होगा तो क्या करेंगे, रिलक्टेंस जो होगा मैग्नेटिक पाथ का कम से कम रखेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका बना हुआ होगा, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। एंड द कॉइल करंट आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 5 एम्पियर, यानी और हम लोग कॉइल करंट जो होगा उसको हम लोग यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड हम बनाएंगे 5 एम्पियर तक। एंड जबकि कॉइल वोल्टेज को कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे, 220 वोल्टेज तक। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है टर्मिनेशन एंड हाउसिंग। क्या होता है टर्मिनेशन एंड हाउसिंग, ये देखते हैं। द असेंबली ऑफ एन आर्मेचर विद द मैग्नेट, ठीक है, द असेंबली ऑफ एन आर्मेचर विद द मैग्नेट एंड द बेस इज मेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। जो जो असेंबली होता है, ठीक है, द आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर और किसके साथ, मैग्नेट के साथ, ठीक है, और बेस के साथ, वो किसका बना हुआ होता है, हम लोग बनाते हैं किसके हेल्प से, स्प्रिंग के हेल्प से। तो वही बोला गया, द असेंबली ऑफ एन आर्मेचर विद द मैग्नेट, यानी आर्मेचर का जो असेंबली होगा मैग्नेट के साथ, ठीक है, और उसका जो बेस होगा वो किसका हेल्प से बना हुआ रहता है, स्प्रिंग का हेल्प से बना हुआ रहता है। द स्प्रिंग इज इंसुलेटेड फ्रॉम द आर्मेचर, स्प्रिंग जो है वो इंसुलेटेड किया रहता है किसके से, आर्मेचर से, ठीक है, बाय मॉड्यूल्ड ब्लॉक, मॉड्यूल ब्लॉक्स के रूप में हम लोग उसको इंसुलेटेड करते हैं, ठीक है। जिस जो हम लोग को क्या प्रोवाइड कर, विच प्रोवाइड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, जो हम लोग को डायमेंशनल स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, क्या देता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। द फिक्स कॉन्टेक्ट आर यूजुअली स्पॉट वेल्डेड ऑन टर्मिनल लिंक, जो फिक्स कॉन्टेक्ट जो रहता है उसको हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डेड करते हैं टर्मिनल लिंक पे, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो है इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आर डॉस रिले, ये भी एक तरह का रिले ही होता है, विच ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन,
मतलब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करेगा। इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्विच, ये एक तरह का मैग्नेटिक स्विच भी होता है, विच यूजेस द मैग्नेट फॉर क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या करता है, मैग्नेट का इस्तेमाल करता है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए। द मैग्नेटिक फील्ड देन यूजेस फॉर ओपनिंग, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसको ओपनिंग के लिए उसका इस्तेमाल होता है, एंड क्लोजिंग द स्विच, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग द मैकेनिकल ऑपरेशन, और मैकेनिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का डेफिनेशन। और इसका जब हम टाइप्स की बात करें, बाय देयर वर्किंग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में करते हैं, ठीक है। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले, एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले, ठीक है। ये दो तरह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को क्लासीफाई किए। अब इसका टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।